कुंडली का पहला घर, जिसे प्रथम भाव, लग्न या असेंडेंट भी कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक बनावट, आत्म छवि, बचपन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में जानकारी देता है। मुख्य अर्थ: पहला घर आपके स्वयं का भाव है, यानी आपका व्यक्तित्व, सोचने का तरीका, व्यवहार, रंग रूप, कद काठी, आत्मविश्वास, उत्साह और समग्र स्वास्थ्य इसी से जाना जाता है। कुंडली में स्थिति: ये कुंडली का शुरुआती बिंदु और सभी भावों का आधार होता है। इस भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। पहले भाव पर मेष राशि का अधिकार होता है और मंगल इसका स्वामी होता है। मुख्य प्रभाव: पहले भाव से व्यक्ति की बचपन की परिस्थितियां, शरीर की शक्ति, दुर्बलता, आयु, बुद्धि व सामाजिक प्रतिष्ठा देखी जाती है। यदि लगनस्थ ग्रह शुभ हो तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा, स्वास्थ्य उत्तम और व्यक्तित्व आकर्षक होता है। स्वभाव पर प्रभाव: उदाहरण के लिए, यदि इस भाव पर मंगल हो तो वह जातक को ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है। बुध हो तो बौद्धिकता और जिज्ञासा बढ़ाता है। विशेष बातें: इस भाव में बैठे ग्रह या उस पर डाले गए दृष्टि, युति, जातक के स्वास्थ्य, आत्मबोध और जीवन के दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करते हैं। संक्षेप में, पहला घर किसी की कुंडली में उसकी व्यक्तिगत पहचान और प्रारंभिक परिस्थिति का सबसे बड़ा सूचक है। इस भाव की स्थिति, उसमें स्थित ग्रहों की दशा और दृष्टि ही व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की नींव मानी जाती है। कुंडली के दूसरे भाव का महत्व। कुंडली में दूसरा भाव, जिसे धन भाव या धनाभव भी कहा जाता है, जीवन में धन, परिवार, वाणी और भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाता है। यह भाव आपकी प्रारंभिक शिक्षा, परिवार से मिलने वाले सुख, बोलने की क्षमता, मुखाकृति और आर्थिक स्थिति का मुख्य सूचक है। मुख्य अर्थ: धन और संपत्ति। दूसरा भाव व्यक्ति के अर्जित धन, संपत्ति, गहने और भौतिक सुखों का प्रतीक है। अगर यह भाव मजबूत होता है तो जीवन में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। गुरु बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं और शुक्र इसका स्वामी है। परिवार और कुटुंब। इस भाव से परिवार का वातावरण, बोलचाल की शैली और माता पिता व सगे संबंधियों के साथ संबंध देखे जाते हैं। वाणी और संवाद। दूसरे भाव का जुड़ाव वाणी से होता है। यदि यह भाव या इसका स्वामी दुर्बल या पीड़ित हो तो व्यक्ति को बोलचाल में कठिनाई या कड़वाहट हो सकती है। शुभ हो तो वाणी मधुर और वक्तृत्व में निपुणता मिलती है। शारीरिक संकेत। यह भाव छवि, चेहरा, आंख, जीभ, दांत और मुख से संबंधित स्वास्थ्य का निर्धारण करता है, विशेष रूप से दाहिनी आंख और बोलने की शक्ति। प्रारंभिक शिक्षा और भोजन। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा, भोजन की पसंद, नापसंद और जीवन में भरण पोषण का स्तर भी इसी भाव से देखा जाता है। ज्योतिषीय बातें। प्राकृतिक राशि वृषभ। स्वामी ग्रह शुक्र। कारक ग्रह बृहस्पति। विशेष जोड़: जब दूसरे भाव और उसके स्वामी की स्थिति अच्छी हो और गुरु, शुक्र या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिवार और संवाद क्षमता सशक्त होती है। निष्कर्ष: दूसरा भाव केवल धन नहीं बल्कि परिवार, संवाद, प्रारंभिक शिक्षा, बोलचाल, चेहरा और मूल सामाजिक आर्थिक नींव का द्योतक है। इस भाव में शुभ ग्रहों के होने से व्यक्ति का आर्थिक व पारिवारिक जीवन मजबूत व खुशहाल रहता है। वहीं पीड़ित स्थिति में कुटुंब, धन और संवाद क्षमता में बाधाएं देखी जाती हैं। कुंडली में तीसरा घर, जिसे वैदिक ज्योतिष में सहज भाव कहा जाता है, संचार, साहस, रचनात्मकता, छोटे यात्राएं, भाई बहनों, मानसिक बुद्धि, रुचियों और आदतों का प्रतिनिधित्व करता है। यह घर व्यक्ति की अभिव्यक्ति, बोलचाल, लेखन और अन्य संवाद माध्यमों से जुड़ा होता है। साथ ही यह घर व्यक्ति के साहस, पराक्रम और चुनौतियों के सामने खड़े होने की क्षमता को दर्शाता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी इस घर से जुड़े होते हैं। तीसरे घर का स्वामी ग्रह बुध होता है और यह मिथुन राशि से संबंधित होता है। इसके अलावा यह शरीर के कंधे, हाथ, उंगलियां, कान, श्वसन तंत्र जैसे अंगों से भी संबंधित है।
यहाँ ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति की संवाद क्षमता, रुचि, साहस और रिश्तों का अंदाजा लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, मंगल ग्रह तीसरे घर में होने पर व्यक्ति ऊर्जावान और साहसी होता है, जबकि बुध ग्रह इस घर में स्थित होने पर बुद्धिमान और संवाद में कुशल बनाता है। इस घर की विशेषता है कि यह व्यक्ति की शुरुआती शिक्षा, बौद्धिक झुकाव, छोटे छोटे सफर और स्थानीय समुदाय के साथ संबंधों का भी संकेत देता है। कुल मिला घर व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक अभिव्यक्ति के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का परिचय देता है। कुंडली में चौथा घर, फोर्थ हाउस, जिसे चतुर्थ भाव या बंधु भाव भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह घर मुख्यतः आपकी सुख सुविधा, माता, निवास, अचल संपत्ति जैसे मकान, जमीन, वाहन, पारिवारिक संबंध, घर परिवार में मिलने वाली भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव से आपकी जड़ें, परंपराएं, पारिवारिक विरासत, मातृ प्रेम व घरेलू वातावरण आदि का भी पता चलता है। इस भाव के महत्वपूर्ण बिंदु, संबंधित ग्रह, चंद्रमा, जो भावनाओं और मातृत्व का कारक है, और कर्क राशि, इस भाव की स्वाभाविक राशि मानी जाती है। संबंधित अंग, छाती, स्तन और फेफड़े। सुख सुविधाएं, मकान, वाहन, भूमि, घर के साधन, आराम की वस्तुएं, फर्नीचर आदि। परिवार, माता, माता के साथ संबंध, घर के बड़े बुजुर्ग, पारिवारिक संपन्नता, मां से जुड़ी इच्छाएं और अनुभव। निजी संपत्ति, इस भाव से अचल संपत्ति, खेती-बाड़ी, पशुपालन, भौतिक सुख सुविधाओं के स्तर को देखा जाता है। मानसिक शांति, इस भाव में ग्रहों की स्थिति मानसिक संतुलन, पारिवारिक समस्याएं और भावनात्मक सुरक्षा को प्रभावित करती है। चतुर्थ भाव में ग्रहों का प्रभाव, सूर्य, कमजोर, पीड़ित स्थिति में पारिवारिक असंतोष अथवा भूमि सुख में कमी। चंद्रमा, शुभ मजबूत स्थिति में सभी प्रकार के घरेलू सुख, माता के साथ मधुर संबंध। मंगल, मोटे तौर पर अशांत, झगड़ालू प्रवृत्ति का सूचक। बुध, शुभ की दृष्टि पड़े तो अधिक सुख, सेवा, सुविधा। गुरु, बृहस्पति, उच्च शुभ हो तो पद प्रतिष्ठा, परिवार से प्रतिष्ठा। शुक्र, भौतिक सुख, विलासिता, विवाह के बाद भाग्योदय। शनि, अशुभ स्थिति में दरिद्रता, एकांतप्रियता और वृद्धावस्था में अलगाव। राहु केतु, भूमि और जायदाद के प्रति तीव्र इच्छा या मूल स्थान से दूरी, मानसिक अशांति भी संभव। निष्कर्षतः, कुंडली का चौथा भाव आपके जीवन में सुख दुख, घर, माता, पारिवारिक मूल्यों, संपत्ति और आपके घरेलू वातावरण की दशा दिशा तय करता है। इसकी स्थिति व इसमें स्थित ग्रह देखकर जातक की संपत्ति, मानसिक शांति तथा मां और परिवार का सुख स्पष्ट रूप से आंका जा सकता है। कुंडली का पंचम भाव, फिफ्थ हाउस, जिसे पुत्र भाव भी कहा जाता है, ज्योतिष में रचनात्मकता, संतान सुख, विद्या, बुद्धि, प्रेम, रोमांस और मानसिक आनंद का घर माना जाता है। यह भाव त्रिकोण, ट्राइन स्थान है और इसमें व्यक्ति की शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान, कला, मनोरंजन, भाग्य, सट्टा, रिसर्च, लेखन, उच्च शिक्षा और जीवन का आनंद शामिल होता है। संतान सुख, इस भाव से संतान, उनकी उन्नति, उनसे सुख दुख, संतान को जन्म देने की क्षमता आदि का अनुमान लगाया जाता है। विद्या और बुद्धि, उच्च शिक्षा, शोध, रचनात्मकता, बौद्धिक प्रतिभा, स्मरण शक्ति आदि के बारे में जानकारी मिलती है। विद्या में प्रगति और यश भी पंचम भाव से जुड़े हैं। प्रेम और रोमांस, प्रेम संबंध, दिल के मसले और जीवन में प्रेम का आनंद भी इसी भाव से जाना जाता है। मनोरंजन व शौक, कला, संगीत, खेल, मनोरंजन, खेलकूद और अपनी रुचियों से मिलने वाला आनंद। भाग्य और पूर्व पुण्य, पंचम भाव, पूर्व पुण्य, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का भी सूचक है, जिससे जीवन में भाग्य का अनुभव होता है। सट्टा व रिस्क, लॉटरी, शेयर बाजार, जुआ, सट्टेबाजी आदि से प्राप्त धन या हानि का भी संबंध इसी भाव से है। स्वाभाविक स्वामी,
सूर्य राशि सिंह, लियो। कारक ग्रह बृहस्पति, जुपिटर। शरीर का अंग पेट, स्टमक। रीढ़, अग्न्याशय। सूर्य रचनात्मकता, आत्मविश्वास, बच्चों की प्रगति। चंद्रमा कला, संवेदनशीलता, मानसिक सुख, बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव। मंगल खेल, प्रतिस्पर्धा, आत्म अभिव्यक्ति, कभी कभी संतान संबंधी चुनौती। बृहस्पति शिक्षा में सफलता, संतान सुख, बुद्धिमता, गुरु से आशीर्वाद। शुक्र कला व संगीत में रुचि, रोमांस, विलासिता, मनोरंजन। शनि प्रेम और संतान में परेशानियां, गंभीरता, कड़े अनुभव। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह या शुभ दृष्टि हो तो जातक को संतान सुख, उच्च शिक्षा व विद्या, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। यदि पाप ग्रह या अशुभ दृष्टि हो तो इन क्षेत्रों में मुश्किलें आ सकती हैं। सारांश, कुंडली का पंचम भाव आपके जीवन की रचनात्मकता, विद्या, प्रेम, पूर्व पुण्य और संतान से जुड़े सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव की स्थिति और यहां स्थित ग्रहों के स्वभाव से व्यक्ति के बौद्धिक, प्रेम और संतानों से संबंधित जीवन का विश्लेषण किया जाता है। कुंडली का छठा भाव, सिक्स्थ हाउस, जिसे वैदिक ज्योतिष में षष्ठ भाव, शत्रु भाव या अरि भाव भी कहा जाता है, मुख्य रूप से शत्रु, रोग, आरण, संघर्ष और रोजमर्रा के कार्य, साथ ही नौकरी, प्रतियोगिता, कोर्ट केस, कानूनी विवाद, व्यावसायिक विरोधियों और सेवा भाव को दर्शाता है। यह भाव त्रिक भावों में शामिल है, यानी वह घर जो जीवन की चुनौतियों और कष्टों से संबद्ध होता है। स्वामी ग्रह और राशि बुध, मर्क्यूरी और कन्या राशि विर्गो। शरीर से संबंध पेट, आंतें, पाचन तंत्र। मुख्य विषय दुश्मन, रोग, कर्ज, नौकरी, सेवा, सहयोगी, कर्मचारी, मातृपक्ष के रिश्तेदार, प्रतियोगिता, मुकदमे, झगड़े। दैनिक जीवन रोजमर्रा की आदतें, आहार विहार, रूटीन, स्वास्थ्य, जॉब और सेवा भाव। विपरीत ग्रहों का महत्व बुरे या क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु छठे भाव में शुभ फल दे सकते हैं, जबकि शुभ ग्रह गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र यहां अपनी स्वाभाविक शक्ति खो देते हैं। सूर्य रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, संघर्षशील व मेहनती बनाता है। मंगल दुश्मनों का नाश करने में समर्थ, ज्यादा संघर्ष की प्रवृत्ति। शनि चुनौतियों का सामना करने की शक्ति, विघ्नों का सबक देता है। राहु शत्रु भाव में बुरा ग्रह आने पर जीत दिलाता है, रोग व समस्याओं पर विजय। बुध मानसिक बेचैनी, स्वास्थ्य में कमी, पढ़ाई और कार्य में बाधा। चंद्रमा मानसिक संघर्ष, भावनात्मक अशांति, माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव। गुरु सदाचारी, विद्वान, पर कड़ी मेहनत जरूरी। शुक्र भाई बहनों व मामा से सुख, जिंदगी में आने वाले संघर्ष, कर्ज की स्थिति, रोग से लड़ने की शक्ति, नौकरी, सेवा, ऑफिस के सहयोगी, कोर्ट कचहरी के केस, रोजमर्रा के स्वास्थ्य से जुड़ी बातें। आपकी टीम, सहायक पेट्स भी इसी भाव से देखे जाते हैं। यदि छठे भाव और उसका स्वामी मजबूत हो तो जातक शत्रुओं, संघर्षों पर विजय पाता है और उनसे उबरने में सक्षम होता है। निष्कर्ष, छठा भाव आपके जीवन के संघर्षों, चाहे वह रोग हो, कर्ज हो, शत्रु हो या नौकरी संबंधी, का प्रतिनिधित्व करता है और यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता का भी परिचय देता है। इसकी स्थिति और ग्रहों के संबंध से जातक के जीवन की चुनौतियां और उनसे उबरने की शक्ति देखी जाती है। कुंडली में सप्तम भाव, सेवंथ हाउस, जिसे वैदिक ज्योतिष में पति पत्नी भाव या साझेदारी का घर भी कहते हैं, मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, साझेदारी, दाम्पत्य सुख, बिजनेस पार्टनरशिप, यौन आकर्षण और विदेश यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव 4 केंद्र भावों में से एक है और जीवन में स्वयं से दूसरे या जोड़ी की ओर फोकस शिफ्ट करता है। विवाह और जीवन साथी, किसी जातक का विवाह कब होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, वैवाहिक सुख, विवाह में विलंब, प्रेम विवाह, तलाक, यह सब सप्तम भाव से देखा जाता है।
पुरुष की कुंडली में यह भाव पत्नी तथा स्त्री की कुंडली में पति का प्रतिनिधित्व करता है। साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप, कानूनी समझौते, अन्य सार्वजनिक संबंध भी इसी भाव से देखे जाते हैं। विदेश यात्रा व यौन जीवन, विदेश यात्राओं, जीवन में साझेदारी से जुड़े सुख, यौन अंग, कामुकता और दाम्पत्य जीवन की संतुष्टि भी इसी भाव में आती है। प्राकृतिक स्वामी ग्रह और राशि, शुक्र और तुला राशि। शुक्र का इस भाव में होना शुभ माना जाता है। शरीर के संबंधित अंग, किडनी, पीठ का निचला हिस्सा, निचले श्रोणि क्षेत्र। सूर्य, जीवन साथी उच्च दर्जे का हो सकता है, लेकिन अहंकार के कारण तनाव। चंद्रमा, भावनात्मक, सहयोगी और केयरफुल जीवन साथी। मंगल, यदि सप्तम भाव में मंगल है तो मांगलिक दोष, वैवाहिक जीवन में चुनौती। शुक्र, वैवाहिक सुख, प्रेम, सौंदर्य का संकेत। शनि या राहु, वैवाहिक जीवन में देरी, तलाक या परेशानियां संभव। बुध, संवाद में कुशल परंतु गंभीर कमी, शादी में समय लग सकता है। बृहस्पति, शुभ योग, खुशहाल दाम्पत्य व बिजनेस साझेदारी। सप्तम भाव, व्यक्ति के जीवन में सहयोग, संतुलन, समर्पण, सामंजस्य और कानूनी साझेदारी जैसे बिजनेस, सार्वजनिक जीवन आदि में बढ़े प्रभाव लाता है। यह भाव कानूनी विवाद, बहस, शत्रुता, दंड, जुर्माना आदि घटनाओं से भी जुड़ा है। संतान, संतान गोद लेने, जीवन साथी के सहयोग और प्रजनन संबंधी संकेत भी इस भाव से देखे जा सकते हैं। निष्कर्ष, कुल मिलाकर सप्तम भाव कुंडली का मुख्य भाव है, जो आपके व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप और सौहार्दता की दिशा एवं दशा को दर्शाता है। यह आपके जीवन में रिश्तों की गुणवत्ता, ज्योतिष में अष्टम भाव, आयु भाव या रहस्य परिवर्तन भाव भी कहा जाता है, जीवन के सबसे रहस्यमय, जटिल और गहरे क्षेत्रों का प्रतिनिधि माना जाता है। यह घर, मृत्यु, दीर्घायु, अचानक घटनाएं, आध्यात्मिकता, गूढ़ ज्ञान, मानसिक बदलाव, गोपनीय रिश्ते, विरासत, बीमा, टैक्स, रिसर्च, पुनर्जन्म और संबंधों में गहराई का भाव है। मृत्यु और दीर्घायु, व्यक्ति की आयु, मृत्यु का कारण, जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं, सब इसी भाव से देखी जाती हैं। रहस्य, गोपनीयता और परिवर्तन, अज्ञात, छिपा हुआ, गुप्त ज्ञान, मनोगत विद्या, तांत्रिकता, मनोविज्ञान, शोध और मानसिक परिवर्तन। आर्थिक स्रोत, विरासत, बीमा, कर, साझी संपत्ति, धन की अचानक प्राप्ति या हानि, पार्टनर के जरिए लाभ हानि संबंध और कामुकता। अंतरंग संबंधों की गहराई, यौन जीवन, वैवाहिक संबंध की जटिलता, ससुराल से जुड़े मसले, आध्यात्मिक उत्थान, भौतिकता से दूरी, मोक्ष या आत्म परिवर्तन का भाव, जीवन में बड़े बदलाव। प्राकृतिक स्वामी और राशि, शनि, सैटर्न और वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। शरीर के अंग, प्रजनन तंत्र, गुप्तांग, बद्दी आंत, गुदा क्षेत्र। सूर्य, गहरे सत्य, जीवन मृत्यु के रहस्य, ससुराल से तनाव। चंद्रमा, मनोविज्ञान, गुप्त धन, भावनात्मक गहराई, विरासत। मंगल, जोखिम, अचानक घटनाएं, शत्रुओं से जूझने की ताकत। बृहस्पति, शोध, उच्च ज्ञान, विरासत, साझी संपत्ति में भाग्य। शुक्र, गुप्त संबंध, विलासितापूर्ण रहन सहन, कामुकता। शनि, स्थायी मानसिक परिवर्तन, स्वास्थ्य में चुनौती, ओवरड्यू रिजल्ट। राहु केतु, गहरे परिवर्तन, रहस्यमय अनुभव, कभी कभी अप्रत्याशित घातक घटनाएं। मजबूत और शुभ ग्रहों की स्थिति में जीवन में बड़े बदलाव से लाभ, आध्यात्मिकता, लंबी आयु, रिसर्च या मनोविज्ञान में सफलता। यदि ग्रह अशुभ या पीड़ित हों तो मानसिक चिंता, लंबे समय तक बीमारी, परिश्रम के बाद भी परिणाम में देरी, जीवन में संघर्ष, अचानक नुकसान आदि हो सकते हैं। निष्कर्ष, कुंडली का 8वां भाव जीवन की गहराई, रहस्य, परिवर्तन, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान तथा अर्थ, रिश्ता और बीमारी, मृत्यु से जुड़े अज्ञात क्षेत्रों को दर्शाता है। यह भाव न केवल कठिन पक्ष को उजागर करता है,
बल्कि जीवन के उद्देश्य और दिशा को पूरी तरह बदलने की क्षमता भी रखता है। कुंडली का नवम भाव, सीएमएस नाइन्थ हाउस, वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे धर्म भाव, भाग्य भाव और पितृ भाव भी कहा जाता है। यह घर व्यक्ति के प्रति भाग्य, धार्मिक प्रवृत्ति, नैतिकता, उच्च शिक्षा, ज्ञान, दर्शन, आस्था और आशीर्वाद का प्रतीक है। नवम भाव जातक के पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान जीवन में मिलने वाले भाग्य को दर्शाता है। धर्म और आस्था, जीवन में धार्मिकता, नैतिकता और शुद्ध आस्था की प्रवृत्ति। जीवन में पूजा पाठ, दैवीय उपासना और आध्यात्मिक झुकाव का स्थान। भाग्य और सुख, यह भाव भाग्य और सौभाग्य का सूचक है। यहां ग्रहों की स्थिति से जातक की सफलता, समृद्धि और जीवन की खुशहाली पता लगती है। उच्च शिक्षा और ज्ञान, उच्च शिक्षा, दर्शन, कानून, अध्यापन और दार्शनिक रुचि नवम भाव से जुड़ी होती है। पिता और गुरु, पिता के साथ संबंध, गुरु संबंधी प्रभाव और आदर को भी नवम भाव दर्शाता है। विदेश यात्रा, दूर दराज के स्थानों की यात्रा, विदेश पर्यटन और उसमें मिलने वाले अनुभव भी इस भाव से जुड़े होते हैं। नैतिकता और आदर्श, व्यक्ति के सिद्धांत, नैतिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण। बृहस्पति, नवम भाव का स्वामी ग्रह, शुभ प्रभाव लाता है, व्यक्ति को धार्मिक, विद्वान, भाग्यशाली और नैतिक बनाता है। चंद्रमा, पढ़ाई में रुचि, दार्शनिक प्रवृत्ति, मान सम्मान और मानसिक सुख। सूर्य, नैतिकता व पुरुषार्थ, पिता से संबंध, लंबे समय तक यात्रा। मंगल, दृढ़ इच्छा शक्ति, कानूनी विवादों से सावधानी। शनि, अनुशासन, परंपरा के प्रति रुझान, कष्टों के बावजूद सफलता। राहु, धार्मिक रुचि पर कभी-कभी भ्रम या धर्म से विमुखता। केतु, आध्यात्मिक झुकाव, अनैतिक कार्य की संभावना। नवम भाव व्यक्ति के धर्म, भाग्य, आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा, यात्रा और पिता से जुड़े जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। यह भाव व्यक्ति के जीवन में भाग्य का रोडमैप तैयार करता है। यह बताता है कि जातक के अच्छे कर्मों का फल उसे वर्तमान जीवन में किस प्रकार मिलेगा। इसके अलावा यह भाव जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने, नैतिकता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का भी द्योतक होता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह हों, तो व्यक्ति का जीवन सुखमय और सफलता से भरपूर होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति से जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, परंतु यह भी व्यक्ति को सीख और अनुभव देती है। कुंडली में दशम भाव, 10th हाउस, जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक है। यह भाव करियर, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा, उपलब्धियां, नेतृत्व, पद प्रतिष्ठा, सार्वजनिक छवि, ऊंचे पद, यश और जिम्मेदारी से संबंधित है। दशम भाव यह बताता है कि जीवन में व्यक्ति किस क्षेत्र में सबसे बेहतर कर सकता है, किस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है और समाज में उसका योगदान और मूल्यांकन कैसा रहेगा। दशम भाव के मुख्य पहलू, कर्म और करियर। किस प्रकार का कार्य, नौकरी या व्यवसाय आपके लिए उपयुक्त है, यह दशम भाव से झांत होता है। आप कितने सफल होंगे, करियर में किस दिशा में जाना चाहेंगे, क्या आप खुद का व्यवसाय करेंगे या किसी कंपनी में नौकरी, यह सब देख सकते हैं। सामाजिक स्थिति व प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि और शक्ति दशम भाव से आंकी जाती है। नेतृत्व और दायित्व, यह भाव नेतृत्व क्षमता, अग्रणी भूमिकाएं, बॉस, राजनैतिक प्रभावशाली पद, प्रशासनिक जिम्मेदारी आदि को भी दर्शाता है। परिश्रम और अनुशासन, दशम भाव से आपकी महत्वाकांक्षा, मेहनत, लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता और अनुशासन का आकलन होता है। भौतिक सफलता, वित्तीय स्थिति, आर्थिक विकास, भौतिक सुख सुविधाएं और समाज में स्थान। पैतृक प्रभाव, पिता, बॉस या जीवन के अधिकार क्षेत्र वाले प्रभावशाली लोग। प्राकृतिक स्वामी एवं राशि ग्रह, शनि, सैटर्न, दशम भाव के स्वाभाविक स्वामी हैं। राशि, मकर, कैप्रिकॉर्न। संबद्ध, अंग, घुटने व जांघ।
दशम भाव में ग्रहों का महत्व। सूर्य, नेतृत्व, सरकारी, प्रशासनिक पद, जिम्मेदारियां जल्दी मिल सकती हैं। चंद्रमा, करिश्मा, भावनात्मक निवेश, करियर में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति। मंगल, महत्वाकांक्षी, साहसी, कड़ी मेहनत से सफलता। बृहस्पति, उच्चाधिकारी पद, प्रतिष्ठा, न्यायप्रियता। शुक्र, आकर्षक व्यक्तित्व, कलाकार, कूटनीति, जनता के बीच लोकप्रियता। शनि, दीर्घकालिक मेहनत और धीरे धीरे सफलता, टिकाऊ प्रतिष्ठा। राहु केतु, राजयोग, अचानक बड़ी सफलता अथवा प्रशंसा, परंतु मध्यम स्थिति में भ्रम। बुध, संचार, सूचना, लिखने, बोलने, शिक्षण आदि मामलों में सफलता। कुंडली में 11वां भाव, 11th हाउस, जिसे लाभ भाव या हाउस ऑफ गेन्स कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ व महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भाव आपके आय, आर्थिक लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक नेटवर्क, मित्रता, समूह सहभागिता, उपलब्धियों व जीवन में मिलने वाले अवसरों और प्रगति का प्रतीक है। आर्थिक लाभ एवं आय। इस भाव से आय के स्रोत, आमदनी, अचानक लाभ, बोनस, सट्टा, शेयर बाजार, विरासत से मिलने वाला धन, सामाजिक से आर्थिक लाभ तथा व्यवसाय में सफलता देखी जाती है। इच्छाओं की पूर्ति। आपकी महत्वाकांक्षाएं, बड़े-बड़े सपने, लक्ष्य, योजनाएं और उनकी साकार होने की संभावना इसी भाव से देखी जाती है। मित्रता और नेटवर्किंग। यह भाव आपके मित्रों, बड़े ग्रुप्स, सहयोगियों, सामाजिक समुदाय, टीम वर्क, क्लब, एसोसिएशन, ग्रुप्स आदि से संबंधों को दिखाता है। सम्मान व सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सामाजिक पहचान, लोकप्रियता और समाज में प्रभाव। समूह की योजनाएं व मानवता की सेवा। मानवीय कार्य, समाज सेवा, चैरिटी, सामूहिक उत्थान, सहयोग। शरीर के अंग, टखने, पिंडलियों का क्षेत्र। प्राकृतिक स्वामी और राशि। कुंभ राशि, सूर्य और शनि। सूर्य, अभिलाषा, ऊंचे लक्ष्य, समाज में नेतृत्व एवं लोकप्रियता। चंद्रमा, समाज सेवी प्रवृत्ति, सहयोगी मित्रगण, भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक कार्यों में भागीदारी। मंगल, समूह नेतृत्व, इच्छा शक्ति, ग्रुप में प्रभुत्व। बुध, बौद्धिक मित्र, सामाजिक नेटवर्किंग, व्यावसायिक नेटवर्क से लाभ। बृहस्पति, अच्छे मित्र, विशाल नेटवर्क, भाग्यवर्धक लाभ। शुक्र, सामाजिक आकर्षण, टीम भावना, मित्र समूह में लोकप्रियता। शनि, दीर्घकालिक लाभ, स्थिर दोस्ती, मेहनत के बाद सफलता। राहु केतु, असामान्य लाभ या हानि, बड़े समूहों से लाभ या भ्रम। यह भाव यह भी दर्शाता है कि आपकी इच्छाएं एवं सपने पूरी होंगी या नहीं और सामाजिक रूप से आपको कितनी सहायता मिलेगी। 11वां भाव, पारंपरिक एवं अपारंपरिक, दोनों तरीकों से धन संपत्ति मिलने का कारक है। इसी भाव के असर से किसी को सच्चे मित्र, नेटवर्किंग में सफलता, बड़े जुड़ाव तथा मान सम्मान मिलता है। निष्कर्ष, कुंडली का 11वां भाव आपके जीवन की आय, अवसर, सामाजिक सफलता, नेटवर्किंग, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रता का घर है। कुंडली में द्वादश भाव, 12th हाउस, जिसे व्यय भाव, मोक्ष भाव या अंतिम घर के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक ज्योतिष में गूढ़ अर्थ और गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। यह घर मुक्ति, मोक्ष, हानि, व्यय, परदेश यात्रा, अलगाव, छिपी इच्छाएं, रोगालय कारागार, एकांतवास, ध्यान, सपने, अवचेतन मन, त्याग और त्यागमय प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। मोक्ष और अंतिम मुक्ति। 12वां घर, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, मोक्ष का मार्ग दिखाता है। आध्यात्मिक साधना, तप, ध्यान, ब्रह्मचर्य, जीवन के अंतिम उद्देश्य व आत्मकल्याण इसी से जुड़े हैं। व्यय और हानि। यह घर खर्च, नुकसान, फिजूल खर्ची, गुप्त व्यय, परदेश यात्रा, अस्पताल, कारागार आदि से संबंध रखता है। जीवन में जिन चीजों से व्यक्ति को दूर होना पड़ता है या त्याग करना पड़ता है, वह सब
द्वादश भाव के दायरे में आता है। अलगाव और एकांत। एकांत जीवन, आश्रम, अध्यात्म केंद्र, ध्यान योग, विदेश में बसना, दूसरों की मदद के लिए अत्यधिक त्याग या जीवन में अकेलापन। अवचेतन और मनोविज्ञान। यह भाव गहरे छिपे मन, सपनों, अवचेतन आशंकाओं, डर, चिंता, दुख और आत्मविनाश की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। विदेश यात्रा, निवास। लंबे समय के लिए विदेश यात्रा, प्रवास, परदेश में सुख दुख का अनुभव। दान, आवश्यकता रहित सेवा, निस्वार्थ सेवा, त्याग, करुणा, चैरिटी, भिक्षु या संत का जीवन। शुभ ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, शनि। यहां अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति